आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं भू जैव रासायनिक चक्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भू जैव रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। तो पहली बात यह है कि जैसे आप इन एलिमेंट्स को मिला दिया जाए, किसको, कार्बन को, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इतने एलिमेंट्स, तत्वों या खनिजों को मिला दिया जाए तो ये हमारे यानी इंसान के शरीर के द्रव्यमान का 97% तो यही बना देते हैं। चलो मान लिया जाए सिर्फ इंसान को ना शामिल किया जाए, पृथ्वी पर जितना भी जीवन है, इसको यहाँ से हटाएंगे, गलत ऐड है, हाँ, पृथ्वी पर जितना भी जीवन है उसका अगर मान निकाला जाए तो इन तत्वों का जो द्रव्यमान होगा लगभग 95% होगा। यानी कि ये तत्व मिलकर पृथ्वी पर होने वाले कुल जीवन का लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि ये जो खनिज तत्व थे, ये जो ऊपर बताए गए हैं या पोषक तत्व हैं, ये हमेशा निर्जीव से सजीव पहुंचते हैं और फिर सजीव से निर्जीव पहुंचते हैं। एक परिसंचरण होता रहता है। इसी चक्रीय प्रवाह को भू जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, निर्जीव से सजीव और फिर वापस निर्जीव घटकों में परिसंचरण करते हैं। जैसे मान लो एक इंसान ने एक पौधे को खाया, तो पौधे में जो पोषक तत्व थे वो इंसान के पास पहुंचे, इंसान मर गया, मिट्टी में मिल गया। ठीक है, इस जहाँ पर ये मरा या जहाँ पर ये मिट्टी में मिला वहाँ फिर से एक पौधा होगा, तो वो पोषक तत्व फिर से इस पौधे पर पहुंचे और फिर किसी इंसान ने खाया। तो यहाँ मिट्टी से पौधे में, पौधे से इंसान में, इस तरीके से एक संचरण पाया जा रहा है। इसी को बोलेंगे भू जैव रासायनिक चक्र। अब एक डेफिनेशन लिखनी हुई तो क्या लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि विभिन्न पोषक तत्व जैसे वायु, जल व मृदा आदि में पाए जाते हैं। इन स्थलों से, कहाँ से, वायु से, जल या मृदा से जीव अपनी आवश्यकता के अनुसार इन खनिज तत्वों का अवशोषण करते हैं और एक चक्र के रूप में पुनः वापस लौटा देते हैं। एक चक्र के रूप में पुनः वापस लौटा दिया जाता है। इस प्रकार के खनिज तत्वों के सक्रिय भ्रमण को भू जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ये हो गई एक डेफिनेशन, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। वैसे जो दूसरी लाइन है इसमें भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके ये भी एक डेफिनेशन तैयार है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पोषण चक्र होता कितने प्रकार का है। तो प्रतिस्थापन अवधि के आधार पर दो तरीके का होता है। एक होता है पूर्ण और दूसरा होता है इम्परफेक्ट, बोले तो अपूर्ण। हिंदी बोलेंगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट। जो पूर्ण या परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों का जो उपयोग या उसका प्रतिस्थापन बहुत तेज होता है। जैसे वाटर साइकिल हो गई, इसमें आप पियोगे शाम को, ठीक है ना, आप यूरिनेट कर लोगे या फिर आपका पसीने से उड़ जाएगा, वायु में पहुंच जाएगा, वायुमंडल पहुंच जाएगा, काफ़ी तेज होता है। तो इसमें क्या होता है, पूर्ण जो साइकिल होती है इसमें पोषक तत्वों को जितनी तेजी से उपयोग किया जाता है उतनी ही तेजी प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अधिकांश गैसीय चक्र को मेनली पूर्ण माना जाता है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन चक्र कितना तेज होगा, ऑक्सीजन लेगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर से लेगा, फिर निकाला जाएगा। ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, और ये एक दिन में बहुत बार हो चुकेगा। तो जो अधिकांश गैसीय चक्र होते हैं उनको पूर्ण माना जाता है। पूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर उसका उपयोग बड़ी तेजी से होता है और तुरंत ही प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो गैसीय चक्र कैसे माने जाएंगे, पूर्ण। जबकि कुछ ऐसे चक्र होते हैं जो जिसमें पृथ्वी अपना बहुत रोल प्ले करती है। पृथ्वी बोले तो मृदा, मिट्टी, जैसे कुछ पोषक तत्व होते हैं जो इस चक्र से अलग हो जाते हैं। जो परफेक्ट चक्र होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अवसादों में दब जाते हैं। जो अर्थ की, जो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, ठीक है ना, वहाँ दब जाते हैं। अगर वहाँ दब गए तो हो सकता है वो लाखों साल तक दबे रह जाएं या कुछ महीने तक दबे रह जाएं। तो यानी कि वो चक्रीय प्रवाह से कुछ समय के लिए बाहर हो जाते हैं। जैसे कोयला कार्बन के रूप में जम गया कि नहीं जम गया, पेड़ दब गए मान लो, तो उसके अंदर कार्बन जम गया, तो कार्बन चक्र क्या हो गया, कुछ समय के लिए अपूर्ण माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, पूरी तरीके से तो नहीं है। जैसे कार्बन के दो हिस्से हो गए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तो परफेक्ट है, लेकिन अगर वो जब दब गया, समझ गए, कोयले में बदल रहा है कोई कार्बन, तो अपूर्ण माना जाएगा। तो कुछ समय के लिए चक्रीय प्रवाह से बाहर हो जाते हैं। तो जो अवसादी चक्र होते हैं, यानी कि जहाँ पर पृथ्वी की क्रस्ट ने अपना रोल प्ले कर दिया, यानी कोई भी पोषक तत्व जो पृथ्वी की क्रस्ट में पहुँच रहा है, तो उसको बेसिकली क्या माना जाएगा, अपूर्ण माना जाता है। आगे समझते हैं। अगला होता है हमारा रिजर्वायर, यानी कि निचय की प्रकृति के आधार पर। पहला होता है गैसीय चक्र। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल या जलमंडल सबसे मेन रोल यहाँ प्ले किया जाता है। जो गैसीय चक्र में वायुमंडल और जलमंडल मेन रोल प्ले करता है। जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन में वायुमंडल बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, कार्बन चक्र में वायुमंडल भी प्ले करता है और जलमंडल भी प्ले करता है कार्बन सिंक के रूप में।
तो यहाँ पर ये होते हैं गैसीय चक्र। अवसादी चक्र क्या होते हैं, ये पृथ्वी पर इकट्ठा होते हैं क्रस्ट पर, जैसे फास्फोरस ये पृथ्वी की क्रस्ट पर बहुत मिलेगा, सल्फर गैस के रूप में भी होगा लेकिन क्रस्ट पर बहुत ज़्यादा मिलेगा, कैल्शियम ये भी क्या होगा, क्रस्ट यानी पृथ्वी की जो परत है, ऊपरी परत है, वो मेजर रोल प्ले करती है। तो ऐसे चक्र को क्या बोलेंगे, अवसादी चक्र। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि फास्फोरस चक्र कैसा चक्र है, गैसीय चक्र है या अवसादी चक्र है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, अवसादी चक्र। वहीं नाइट्रोजन का पूछ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो गैसीय चक्र। ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आगे की वीडियोज में हम जानने वाले हैं इन सारे चक्रों के बारे में, जल चक्र जानेंगे, कार्बन चक्र जानेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन चक्र के बारे में हम जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू।